नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 1,36,000 करोड़, 1,58,000 करोड़, 22,000 करोड़, ये क्या है पता है ना आपको? नहीं पता? चलिए तो बता देते हैं। दरअसल 22,000 करोड़ है झारखंड का सालाना खनन विभाग से प्राप्त होने वाला आय, जो नॉन टैक्स का करीब 85% हिस्सा है। 1,58,000 करोड़ है झारखंड का इस वित्तीय वर्ष का बजट और 1,36,000 करोड़ वो राशि है जिसकी आस झारखंड सरकार बीते कुछ वर्षों से लगाए हुए है। झारखंड सरकार का दावा है कि ये खनन क्षेत्र से संबंधित झारखंड के हक का पैसा है जो केंद्र को देना है। लेकिन अब न तो ये पैसा मिलने की आस बची, न बची है खनन क्षेत्र से प्राप्त होने वाले आय पर टैक्स लगाने का अधिकार। दरअसल मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये बिल राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त टैक्स या उपकर सेस लगाने से रोकता है और देश भर में खनिजों की एक समान दरें सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को अधिक नियंत्रण देता है। ये बिल का केंद्र सरकार ने आधार बताया है, लेकिन हेमंत सोरेन इससे सहमत नहीं है और असहमति को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखकर अवगत करा चुके हैं। अब झारखंड की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया उसके नियंत्रण में ही नहीं होगा और यह सूबे की सरकार के वित्तीय नियंत्रण और अधिकार को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। तो केंद्र के अपने तर्क और झारखंड के अपने तर्क के बीच मंत्रियों की बैठक बुला ली गई है। आर्थिक नाकेबंदी की चर्चा फिजाओं में है। MMDR बिल पर आर पार, खनिज पर किसका अधिकार, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए संदीप वर्मा जी जुड़े हुए हैं। CPI की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से पक्ष रखने के लिए अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी। अजय जी, हेमंत सोरेन ने मानसून सत्र में जो खनन संबंधित बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, जिसे पास कराया गया है, उसको लेकर अपनी असहमति से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया है। झारखंड के हितों का उल्लेख करते हुए 4 पन्नों का पत्र लिखा है। लेकिन क्या कोई सकारात्मक या इस मुद्दे पर बातचीत के लिए केंद्र की ओर से कोई रास्ता खुलता दिख रहा है? क्या चल रहा है, हम थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहते हैं कि जिस समय ये बिल लाने की योजना थी तो हमको लगता है जनवरी में झारखंड सरकार और केरल की सरकार ने माइंस मिनरल्स बिल के जो लाने की बात थी उस पर अपना कड़ी आपत्ति लिख के यहाँ से केंद्र सरकार को भेजी थी जी। और कहा था कि ये राज्य के अधिकारों का हनन है। तो जब हनन की बात आती है तो आप राज्य के जो संघीय ढांचे को तोड़ने का काम नहीं करें और झारखंड का जो 40% हम यहाँ से जो रॉयल्टी, यहाँ से जो खनन होता है जी, तो उसकी रॉयल्टी हमको मिलना चाहिए। शेष लगाने का अधिकार आपने नहीं दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे दिया गया है जी। और हर राज्य को अधिकार था कि शेष लगा के अपने राज्य के विकास के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल है, ये राज्यों का अब तक अधिकार था, लेकिन अब राज्यों का ये अधिकार नहीं है। राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र ने इस बिल के जरिए राज्य सरकारों से ये अधिकार छीन लिया है, यानी कि उनके राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा माध्यम जो अब तक उनके नियंत्रण में था, वो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। संदीप जी, गंभीर संघीय ढांचे पर प्रहार का आरोप एक तरह से कहें तो राज्य सरकार लगा रही है बीजेपी नेत केंद्र सरकार पर, क्या कहेंगे संदीप जी? प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, ये नित्य नए जो है कारनामे करते रहती है और एक तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करती है। झारखंड में जिस तरह से अभी इस अधिनियम को लेकर के लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि झारखंड के लोग इस सरकार की सच्चाई को जानते हैं। रही बात कि जो खनिज उत्पादन का अब तक अगर आप कहेंगे 1 रुपया
का अगर उत्पादन होता है तो उसमें जो झारखंड को मिलना है या जिन भी किसी प्रदेश में खनिज उत्पादन होता है उसका 90 पैसा जो है उनके पास ही जाता है। रही बात की अतिरिक्त शेष लगाने की बात, तो इससे जो हर एक जगह पे उत्पादन होता है तो उसका मूल्य जो है वो परिवर्तित हो जाता है अगर आप शेष लगाते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है शेष लगाने का, और भी दूसरे प्रदेशों में भी खनिज उत्पादन होता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में कहीं पे इस बात को लेकर के कोई विरोध है, क्योंकि वहां पे भी अगर हितों को, अगर मान लीजिए किसी को हानि पहुंचता है किसी प्रदेश के हित को, तो वो भी आवाज उठाते। तो ये सिर्फ भ्रमित करने की बात है, यहाँ इसका कोई दुष्प्रभाव जो है नहीं पड़ना है। चलिए, वो आवाज उठाने की बात का आपने जो उल्लेख किया उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज है संदीप जी, 1,36,000 करोड़ राज्य सरकार बीते कई वर्षों से मांग रही थी। केंद्र से मंत्री आते थे, राज्य में बातचीत करते थे, आश्वस्त कराते थे कि अलग अलग किश्तों में वो राशि राज्य सरकार को दी जाएगी, लेकिन अब तो झारखंड के हिस्से का वो पैसा भी चला गया, और वो पैसा कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है, वो इतना है जितना झारखंड का 1 साल का बजट है। तो उतना पैसा कह रहे हैं राज्य सरकार और सत्ता पक्ष के लोग कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने राज्य के हिस्से का पैसा दबा लिया। अरे दीपक जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये बकाया कब का है और किस लिए ये बकाया है, क्या ये राज्य सरकार जो लगातार दावा कर रही है, आप तो बताएंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी भी कभी कोयला मंत्री थे, आदरणीय शिबू सोरेन जी, तब भी इस तरह की बातें होती थी। तो क्यों नहीं भाई, केंद्र में उनकी सरकार थी, क्यों नहीं उस पैसे को जो है झारखंड में ला करके उसको विकास के कार्य में लगाया। ये महज एक माहौल बनाते हैं, झूठ सच बता के, झूठा आंकड़ा दे करके। और अभी तो ये विषय उठाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि प्रदेश में जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से जेपीएससी में सीटों को बेचा गया है, उससे ध्यान भटकाने को लेकर के, क्योंकि लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने के बाद जो है कभी उनको छात्रों को जो है वो लाठियों से पीटा जाता है, कभी उनको जबरन जो है उस धरना स्थल से हटाने का प्रयास होता है, लेकिन असफल हो रहे हैं। तो अब राज्य के हित की बात को लेकर के, अरे जब छात्र हित की बात आपसे होती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। आप खुद सरकार में 7 वर्षों से हैं, एक परीक्षा को ढंग से आपने नहीं कराया, और हर परीक्षा पर हम न जाएं संदीप जी, हम वापस आ जाते हैं। राज्य के आमदनी के एक जरिए पर हम बात कर रहे हैं। आप अगर आंदोलन की बात कर रहे हैं तो एक आंदोलन की भूमिका ये बिल भी बनता दिख रहा है। राज्य सरकार ने ये कह दिया है केंद्र को पत्र लिखकर कि हमारे आय का एक बड़ा जरिया है खनन से संबंधित विभिन्न कर और उपकर, उस पर अगर आपका नियंत्रण हो जाएगा तो हम कहां से कमाएंगे, कहां से हमारे खजाने में पैसा आएगा और कहां से हम जनहित के कार्य करेंगे। ये तो राज्य सरकार के हाथ बांधने जैसा है निर्णय, ये बिल, वो भी खास तौर पे उस राज्य में जहां का एक बड़ा आमदनी का जरिया खनन से संबंधित है। देखिए, एमडीडीआर संशोधन बिल से राज्यों की आमदनी में कोई भी वो प्रभावित नहीं करने वाला है। जो आमदनी आपको हो रही थी वो आमदनी होगी ही। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, 350% जो है उसमें ग्रोथ हुआ है, जो आमदनी आपको होनी चाहिए। नहीं, 350% ग्रोथ हुआ है वो अलग बात है, लेकिन आप राज्य को तो वही 11-12% ही देंगे ना, चाहे वो 1000% ग्रोथ हो, राज्य को वही 11-12% ही मिलेगा। हम आते हैं आपके पास, हमारे साथ संदीप जी, अजय जी भी लगातार बने हुए हैं। अजय जी से हम समझ लेते हैं। अजय जी, संदीप जी का कहना है कि ये सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है कि राज्य की आमदनी इस बिल से प्रभावित होगी। जितना पैसा पहले राज्य को मिलता था वो राज्यांश आगे भी उतना ही मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेवजह का ये बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। शायद मुझे लगता है दीपक जी, हमारे भाजपा के साथी जो है ना, ये झारखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। पहले भी झारखंड सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया है। वो तो आप भूल जाइए इस बिल के बाद अजय जी। हाँ, भूल जाएंगे। जीएसटी का मामला भी जो है, तो जीएसटी का जो पैसा उसको भी हम खंडित करके देने का काम कर रहे हैं। तो कई चीजें हैं। तो झारखंड सरकार की जो अस्मिता का सवाल है, और यहाँ
यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में है कि जिसकी जमीन पर खदान होगा वो उसका मालिक होगा, तो भैया आप कैसे चेंज कर सकते हैं रूल को? देखिए अजय जी, कैसे संवैधानिक संस्थाएं कैसे काम करती है, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। कोर्ट के आदेश के बाद ही केंद्र सरकार ने इस बिल में संशोधन कर दिया, तो अब कोर्ट के उस आदेश पर संसद का ये बिल प्रभावी हो जाएगा ना। कोर्ट का आदेश तो अब वो प्रभावी नहीं रहेगा। जैसे एक चीज संसद कानून बनाता है और उन्हीं कानूनों के अधिकार के क्षेत्र में, उन कानून के अंदर ही कोर्ट काम करता है ना। कानून से बाहर तो कोर्ट नहीं हो सकता। संविधान के अनुसार आप निर्णय होता है। हमारे साथी मित्र से पूछे कि 7 वर्षों में ऐसे कितने खदानों को संचालित किया गया, शुरुआत किया गया वहाँ उत्पादन लागू किया आज तक 13 सालों तो ऑलरेडी कानून बना हुआ था, भूमि अधिकार कानून बना हुआ था। तो जब कानून बना हुआ था 2013 में, तब कानून जब बना था इस देश की जनता के लिए, यहाँ के आवाम के लिए, तो ये लागू नहीं किए। जब इनके सुविधा के अनुसार कोई कानून बनता है या लगता है कि हमको किसी सरकार को परेशान करना है, उसको नींव पर लाने की जरूरत है, तो ये अपने नए नए तरीका आजमाते हैं। मेरा एक साफ कहना है कि आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में क्या लिखा हुआ है कि जिसकी जमीन है उसका मालिकाना हक होना चाहिए, वहाँ के क्या बोलते हैं रैयतों का अधिकार होना चाहिए। तो जमीन हमारा और टैक्स चलेगा केंद्र, ये संभव हो सकता है। ये कहीं न कहीं एक गहरी साजिश है, क्योंकि झारखंड में माइन बिजनेस के लेके 45% यहाँ की जमीनों में मिनरल्स और खनिज पाए जाते हैं। तो कहीं नहीं कॉर्पोरेट घरानों के आप तो सरकार के संघीय ढांचा को ही चैलेंज करने में लग गए। थोड़ी जानकारी हासिल करनी चाहिए आपको। में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो। अजय जी, संदीप जी को ये भी बता दीजिए कि आप संवैधानिक ढांचे को, राज्य और संघीय ढांचे को ही आप चुनौती दे रहे हैं, उनका ये कहना है। शायद संदीप जी को मालूम रहता ना, ये चीज मालूम होना चाहिए संदीप जी को कि संघ से बना है राष्ट्र, राष्ट्र संघ नहीं बना है। पहले झारखंड राज्य बना है तो संघ की एक मजबूत परिस्थिति होती है। संविधान क्या कहता है? क्या माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं बनता है अपनी बातों को रखने का? आप बताइए, इस राष्ट्र देश में आप कोई राय नहीं कीजिएगा, संसद में बहस नहीं कराइएगा। लोकतंत्र में आपको कोई कानून बनाना है तो लोकसभा में इसको बहस होनी चाहिए ना। आप चोरी छिपे क्यों बिल पास किए? नहीं, चोरी छिपे कहाँ, बहस करने के लिए यूपीए खेमा तैयार नहीं था, महागठबंधन। चलिए संदीप जी, एक चीज और बताइए कि आप अपने लगातार उनको बुलाया जा रहा था आप संख्या बल में मजबूत हैं तो कुछ भी कर लेंगे, राज्यों के हित का ध्यान नहीं रखेंगे, इसका जवाब दीजिए। कल आप लोगों ने देखा ही होगा। संदीप जी, क्या आपने मुझसे जी, संख्या बल में आप मजबूत हैं तो राज्यों के हित की अनदेखी करेंगे और अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे। देखिए, ये सवाल ही गलत है। एक राष्ट्र और एक खनिज बाजार, इसी सोच पर जो ये अधिनियम पारित किया गया है और सबको समान अवसर मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 7 वर्षों में आपने कितने खदानों की नीलामी की है बताना चाहिए, और खनिज के पर आधारित कितने व्यवसायी आपने यहाँ प्रदेश में स्थापित किया। आप जन कल्याण की बात करते हैं, पूरे राज्य से हजारों टन जो है कोयला वो दूसरे राज्यों में जो है गलत तरीके से, अवैध तरीके से उत्खनन करके भेजा जाता है। उस पर रोक लगाने में कभी भी कोई प्रयासरत नहीं हुआ। सबकी हिस्सेदारी यहाँ पर तय की हुई है। दूसरा, आप चले जाइए संथाल परगना, पाकुड़ में जितने पहाड़ थे उनको समतल जमीन बना दिया। आप बोलते हैं कि हम अपने प्रदेश का जो है 1 इंच भी जो है जाने नहीं देंगे, लेकिन अवैध तरीके से उसको बेचेंगे और उसमें अपनी संलिप्तता को बनाए रखेंगे। आप आज उन जिलों में पदाधिकारियों की कितनी पैसे लेकर के पोस्टिंग कर रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। नहीं, उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो दूसरी बात हो गई। चलिए एक चीज और बताइए, आपने कहा कि सिर्फ झारखंड एक ऐसा राज्य नहीं है जिसकी खनिज से आमदनी, उसके आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होता है, बल्कि अन्य राज्य भी हैं और अन्य किसी राज्य ने कोई शोर शराबा नहीं किया। तो दरअसल ऐसा है कि अन्य राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, इन राज्यों में तो बीजेपी की ही सरकार है, फिर वहां शोर शराबा क्यों होगा? आपने मौका देखकर चौका लगा दिया।
ये जो है ना, मौका देख के चौका लगाने वाली बात नहीं है। सभी जगह जो है इस अधिनियम से सबको समान अवसर मिलेगा। मार्केट जो है, अगर आप मान लीजिए आपके यहाँ उत्पादन आप करते हैं और उत्पादन पर अतिरिक्त शेष लगाते हैं, तो जो उस पर आधारित व्यवसाय है, चाहे स्टील उद्योग है, अगर उसमें आप अगर फिर अतिरिक्त तो वही शेष बात आ लगा गई, करके अपने व्यवसायी मित्रों का फायदा देख रहे हैं आप, राज्य के खजाने का चिंता नहीं कर रहे हैं, राज्य की जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, झारखंड वासियों की चिंता नहीं कर रहे हैं, उनके लिए विकास योजनाएं फिर कैसे चलेंगी? संशोधन किया गया है। क्या बोल रहे हैं दीपक जी? आपकी आवाज नहीं आ जी रहा है। संदीप जी, फिर से अपना सवाल। जी ये चर्चा ये है ना कि आप जैसे अभी कह रहे हैं कि जो निवेशक होंगे, जो औद्योगिक घराने होंगे जो निवेश के लिए आएंगे, उन्हें एक समान दर अलग अलग राज्यों में भी होगा, तो वो दर को लेकर कोई घबराहट नहीं होगी। निवेशकों के हित का आप उल्लेख कर रहे हैं, तो फिर बात वही आ गई ना कि बीजेपी अपने पूंजीपति दोस्तों का हित ध्यान में रखी है और राज्य की जनता को नजरअंदाज कर रही है। अगर खजाने में पर्याप्त राशि नहीं आएंगी तो फिर जनता से संबंधित योजनाओं का संचालन कैसे होगा? तो कुछ भी आप सवाल करिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। क्या आप कुछ भी सवाल करेंगे? आप मेरा सवाल लीजिए ना, पिछले 7 वर्षों में कितना उत्पादन किया झारखंड, बताएं साथी, या आप बताइए अगर आपकी जानकारी में है, कितने उस खनिज पर जो है आधारित उद्योग जो है स्थापित किए, उसके बारे में बताइए। अगर अजय जी बोलना चाहेंगे? आपकी जानकारी में है तो आपको बताना चाहिए। ये 2 सवाल का जवाब दीजिए, तब मैं आगे आपसे बात करूंगा। अजय जी बहुत बहुत बढ़िया ढंग से अपनी पार्टी की बातों को तो रख रहे, झारखंड की जनता की बात नहीं रख रहे। एक चीज बताया जाए कि वो रघुवर की सरकार में जमीन अधिग्रहण करने के नाम पे कितने लोगों पर आपने गोलियां गोल गोल मत घुमाइए। गोली कितना चलवाई आपने, चाहे बड़का का हो चाहे सवाल सबके पास हैं, सवालों का जवाब अगर है भी तो वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए ही दिया जा रहा है, ये बड़ी बात है। चलिए समय अभाव, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की बैठक बुलाई है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि उस बैठक से संबंधित क्या निर्णय सरकार ले रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद संदीप वर्मा जी, अजय सिंह जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा गंभीर है। झारखंड सरकार का दावा है कि केंद्र ने जो खनिज संबंधित बिल लाया है, उस बिल से केंद्र का दावा है कि एक समान दर पूरे देश में निवेशकों को मिलेगा और ये उनके पूंजी के निवेश को लेकर, निवेश के लिए जो पूंजी है उसमें असामान्यता की स्थिति को दूर करेगी और निवेशकों में भरोसा जगाएगी। लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार का, विशेष रूप से झारखंड सरकार का यह कहना है कि इससे राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा और झारखंड के विकास योजनाएं इसके कारण प्रभावित होंगी, क्योंकि खजाने पर इसका असर पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, नजर हमारी बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए मुद्दे में इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज।